हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ए दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। आज सोचा कि आज एक ऐसा विषय लाऊं जिसे कि प्रेम, मोहब्बत, इश्क, जुनून, वफा, जो भी कहना चाहे आप कह सकते हैं। दो बातें थीं जिनका तरफ बहुत ध्यान जा रहा था, काफ़ी दिनों से ध्यान जा रहा था। मेरी एक बहुत अच्छी प्रिय फ्रेंड है, मित्र हैं, उन्होंने मुझे बहुत दूर से कहीं से एक मैसेज किया कि बबीता मैम, आपने उस पर अभी वीडियो नहीं बनाई। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, बहुत दिनों से मैं मन बना रही थी, मैं हिम्मत लाना चाह रही थी, क्योंकि एक घटना ने मेरा मन बहुत दुखी किया था। और एक घटना ने मुझे फिर से एक प्रेम में भरोसा जगाया। दो घटनाओं को ही लेकर मैं आज आई हूँ। मैं बबीता आज आपका इस दिसंबर के महीने में, जाते हुए दिसंबर के महीने में आप लोगों का सबका वेलकम करती हूँ। और इन दोनों घटनाओं को जोड़कर आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, जिस पर कि मैंने आज अपना शुरू किया था, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। एक ऐसी घटना जिसे कि सबने देखा, पूरे देश ने देखा, सोशल मीडिया में हम लोग हैं। अतुल सुभाष जी, अतुल सुभाष बेंगलोर के एक इंजीनियर, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले सुसाइड किया ड्यू टू उनकी जो वाइफ थी, उनकी जिस तरह से उसके साथ प्रताड़ित हुई। सारे लोगों का ध्यान इसलिए इस घटना पर ज़्यादा गया कि एक टेक्निकल इंजीनियर जो बहुत बड़ा, मे बी शायद 28 पेज का एक वो लेटर लिखकर उन्होंने सुसाइड किया कि उनके साथ क्या क्या घटना हुई और सुसाइड की वजह क्या थी। सुसाइड की वजह थी जो उनकी वाइफ निकिता सिंघानिया, जो कि मे बी अब नाउ शी इज़ इन जेल। अब वो जेल में है, अब कुछ दिन पहले उनको जेल हो गई है, एक बेटा उनके। लेकिन जो भी घटनाक्रम, आप सोचिए कि एक हस्बैंड वाइफ थे, उनका बेटा था, एक लाइफ थी जो कि अच्छी भी चल सकती थी लाइफ में, लेकिन उसमें इस तरह की घटना का होना कि एक इतना समझदार टेक्निकल व्यक्ति, इंजीनियर, सुसाइड का कदम उठाए और उसका देश की इस न्याय व्यवस्था से ही विश्वास उठ जाए कि वो अपने पेज में ये लिखते हैं कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो भी कमा रहे हैं वो उन्हें वहाँ देना पड़ रहा है, और उनके अपने फादर, मदर और भाई तिल तिल मर रहे हैं, और वो उस पैसे को उन्हें वहाँ पे देना पड़ रहा है, अपनी वाइफ को देना पड़ रहा है, क्योंकि वो डाइवोर्स वाली प्रक्रिया में चल रहे थे, केस उनका कोर्ट में चल रहा था। लेकिन वो इतना ज़्यादा दुखी हो गए, हताश हो गए। अभी मैं बाद में बात करूँगी कि आत्महत्या को तो कायरता बोलते हैं लोग, और इसको, लेकिन मैं इसे काउंसलर की निगाह से मैं इस घटना को बहुत ज़्यादा दुखी मन से भी देख रही हूँ कि वो व्यक्ति कितना परेशान रहे होंगे कि जिन्होंने आत्महत्या कदम उठाया, हालांकि कदम नहीं भी उठा सकते थे। इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही थी कि मुझे कहीं बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि हमारे देश में ये एक इस तरह से ये बड़ा सुनी हुई घटना नहीं लगती है कि इस तरह से जेंट्स लोग भी, इतने पढ़े लिखे लोग भी ऐसे अपने घर के गृह कलेश से तंग आकर वो आत्महत्या कर लें। लेकिन ऐसा हुआ है, सारे देश ने देखा है, घटना हुई है। मोबाइल पर सब जगह सोशल मीडिया में इसकी चर्चा हुई, वाइफ को पकड़ा गया, और वो उसमें ये भी लिखते हैं कि उनको न्याय नहीं मिलता तो उनकी अस्थियों को जो कोर्ट के बाहर नाला है उसमें बहा दिया जाए। शेम शेम ऑन आवर सोसाइटी की एक व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह से लिख कर जाता है। मैं बहुत दुखी थी इस पूरे घटनाक्रम से, क्योंकि कहते हैं ना, कानून भी मानता है कि कोई भी व्यक्ति मरते टाइम झूठ नहीं बोलता, तो वो कितने ज़्यादा दुखी होंगे। सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए फिर इस बात को आगे चलाती हूँ। मुझे इसमें दो बातें दिखती हैं। एक तो कि शायद वो बहुत अकेले थे, प्रताड़ित थे, लेकिन ऐसे में कहते हैं ना, मैं कहती हूँ कि आप लोग जीवन में अपने दोस्त ज़रूर बनाइए। हस्बैंड है, वाइफ है, फैमिली है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बावजूद आपके कुछ लोग दोस्त होने चाहिए जिससे कि आप अपने मन की बात को शेयर कर सकें। कोई ना कोई आपको ऐसी सलाह दे सकता है, कोई आपको जीवन में दूसरी उम्मीद भी दे सकता है। और मैं आज एक बात अपनी बहनों भाइयों सबसे कहना चाहूँगी कि ठीक है, आप शादी में बंधे हुए हैं, लेकिन सोसाइटी आपको एक दूसरा मौका ज़रूर देती है। आप एक दूसरी तरफ को भी कोशिश कीजिए कि आपको लाइफ में एक दूसरा पार्टनर भी मिल सके। लाइफ से एकदम नाउम्मीद मत कीजिए। मैं और लोगों को बता रही हूँ इस घटना से
कि उन्होंने तो आत्महत्या कर ली और उनकी पत्नी को भी जेल हो गई, बच्चे को माता पिता की कस्टडी में लेने को बोला गया, उनके एक भाई हैं, लेकिन वो इसको संभाल भी सकते थे। मान लो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते या किसी कोई एक और उनकी लाइफ में कोई लेडी आ जाती या कैसे भी है, हम उस चीज़ में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं अपने आने वाले और लोगों को जो भी इस तरह की किसी भी घटना से इस टाइम गृह कलेश में या परेशानी में चल रहे हैं, उनके लिए मैं एक बात कहूँगी कि आत्महत्या कायरतापूर्ण कदम तो कहा ही जाता है, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने ये भी सुना है कि उन लोगों को कभी भी सद्गति नहीं मिलती है। जो हमारी स्पिरिचुअल बुक्स हैं, जो हमारे वेद हैं, वो ये कहते हैं कि आत्महत्या वालों को कभी भी गति नहीं मिलती है, क्योंकि हम हिंदुओं में ये चीज़ बोली जाती है। मतलब मैं इसमें हिंदू और इसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये आत्महत्या को वो बोला जाता है कि उन्हें गति नहीं मिलती है। सेकेंड चीज़, मैं आज जो दूसरी बात लाई हूँ वो ये जो दो कपल हैं, विवेक पंजवानी और उनकी पत्नी संजना सब्सिडी लव स्टोरी। और टुडे आई वांट टू डिस्कस दिस। दे मेट इन अ स्कूल एंड आई थिंक वो जो उनके विवेक थे वो सृजना के शायद सीनियर थे, एंड दे वर लिव्ड इन मे बी इन नेपाल, नाउ दे लिव्ड इन अमेरिका। लेकिन अब तो खैर उनके 19 दिसंबर को बीते थे 19 दिसंबर को इनके विवेक की डेथ हो गई है। ये नेपाल के एक इन्फ्लुएंसर थे, बहुत वीडियोस वगैरह बनाते थे। तो 2014 में शायद इनकी मैरिज होती है, 10 साल की का इनका 2014 में मिलते हैं, और एक शायद मुझे है शायद एक बेटा है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये लगी है इस पूरे इसमें कि इसको मैं इस तरह से देख रही हूँ कि देखिए, उस लेडी ने जब पता चला कि उनके हस्बैंड को कैंसर है, ब्रेन कैंसर डायग्नोस हुआ, पीएचडी करने के लिए नेपाल से अमेरिका चले गए थे शायद शादी के बाद। बहुत अच्छे से लाइफ को जी रहे थे, बड़ी सुंदर सुंदर वीडियोस हम लोगों ने देखी हैं। लेकिन आज की सावित्री कहेंगे उनको, उनकी पत्नी को आज की सावित्री कहेंगे, संजना को, जिन्होंने लास्ट टाइम तक उनके विवेक की इस तरह से सेवा की, अपने बालों को कट कर दिया, और ब्रेन कैंसर की सब स्टेजेस में, जैसे पता चलता है कि 3rd स्टेज में 4th स्टेज में है विवेक, पूरा टाइम वो अपने दुख को लोगों के साथ बांटती रही, वीडियोस बनाती रही। अब आप देखिए नारी शक्ति को, उस महान शक्ति को, जो आज की पीढ़ी बहुत ज़्यादा उनकी बात कर रही है, लेकिन हम उससे वाकिफ़ हैं। जो प्रेम है वो ऐसा ही है, एक जो सच्चा प्रेम है वो आपकी खाली क्योंकि आजकल ये बोला जाता है, एक तरफ ये वाला उदाहरण था अतुल सुभाष जी का, जिसमें कि पत्नी उनसे डाइवोर्स देती है और वो बोलता है। एक उदाहरण इस लेडी का है जो कि अपने प्यार के लिए, एक सुंदर लेडी अपने बालों को भी कटा देती है, पूरे टाइम सेवा करती है, हॉस्पिटल को ही घर बना देती है, वहीं से वीडियो बनाती है, पति के साथ वो टीका लगवा रही है, सारे फेस्टिवल वो साथ साथ में कर रहे हैं। 2 या 1-1.5 साल जो भी टाइम उनका कैंसर के बाद था, उसने अपने पति के पूरे सबके साथ उसको बांटा है। मैंने तो खैर ये वीडियोस बाद में ही देखी आफ्टर इज डेथ, क्योंकि हम लोग नहीं जो भी जैसे भी है इतना नहीं पता चल पाया। लेकिन मैंने जो अब बाद में जब सारा कुछ देखा तो मैं उनको सलाम करती हूँ, नमन करती हूँ, कैसी लेडी को जो आज की सावित्री हैं। और प्रेम में दोबारा से भरोसा करने का मन करता है, क्योंकि देखिए कि वो 2 जिस्म थे, एक जान थे। उन्होंने जो प्रेम की सच्चे अर्थ को जाना कि जिसमें रब ही हो जाता है दूसरा व्यक्ति, आप दूसरे व्यक्ति के लिए रब हो जाते हैं, वो आपके लिए रब हो जाता है। उसका जीवन आपके लिए इतना अनमोल है कि वो एक में ही हो गए। जैसे शिव पार्वती को बोला जाता है, श्री राम सीता मैया को बोला जाता है, जैसे राधा कृष्ण को बोला जाता है। वो प्रेम, वो निश्चल प्रेम, वो आज की पीढ़ी शायद नहीं जानती। लेकिन फिर भी अगर कहते हैं ना, एक बंदा, एक बंदी और एक रब, अगर आप इस चीज़ को समझें तो आप प्रेम को जान पाएंगे, प्रेम क्या चीज़ है, और अब इन सब चीज़ों से निकल पाएंगे। ये जो आजकल ये वाली वीडियोस क्यों बनाई है, तो ये वाली वीडियो इसलिए बनाई है कि मैं आपको ये बता सकूं कि दोनों में कितना देखिए फ़र्क है। हमको अब किस तरह से लाइफ को लेकर चलना है, अपने जिनको हम प्यार करते हैं उनके साथ लाइफ को किस तरह से लेकर चलना है। आज की मेरी वीडियो का यही एक उद्देश्य है। धन्यवाद।